तो फ्रेंड्स, मैं ना नॉनवेज खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। बट जब मैं अपने ससुराल में शादी करके आई ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपने ससुराल वालों का, अपने मतलब ससुराल में अपने भाभी, जेठ, देवर, सास सभी का दिल जीतने की बहुत कोशिश की। इसके लिए मैंने ना नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया, जो कि मुझे खाने में सबसे ज़्यादा यही पसंद है। मैं अपने मायके में बहुत खाना पसंद करती थी, बट शादी के बाद मैंने एकदम छोड़ दिया। लेकिन मुझे ना, मैंने इतनी सारी नाकाम कोशिशें करी कि मेरे ससुराल वाले मुझे एक्सेप्ट कर लें, मुझे प्यार करें, मुझे अपनी बहू, बेटी तो नहीं समझ सकते बट मुझे बहू ही समझे। बहुत कोशिशें की, हर तरह से उनको मैंने मनाने की सोचा कि ये मुझे अपना लें, लेकिन आखिरी तक वो मुझे नहीं अपना पाई। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। और मैंने पूरी तरह से अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश की है। बच्चों के साथ मैंने निभाया है, बड़ों के साथ निभाया है। हर तरह से मैंने अपने पति को खुश रखने की कोशिश की है, क्योंकि हम खुश जब ही रह सकते हैं ससुराल में जब हम अपने पति को खुश रख सकते हैं, और पति को खुश जब ही रख सकते हैं जब हम उसके परिवार वालों को खुश रख सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं अपने ससुराल को अब मनाने में बिल्कुल नाकाम रह गई। मैं इतनी सारी कोशिशें मेरी एकदम नाकाम साबित हुई। लेकिन मेरा पति इस चीज़ को समझते हैं। वो जान गए थे कि इस घर में इस लड़की को समझने वाला कोई नहीं है। उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की थी कि परिवार उनका मुझे एक्सेप्ट करे। रीज़न सिर्फ इतना सा था कि मैं अदर कास्ट से बिलोंग करती हूँ। ये लोग हिंदू हैं और मैं क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती हूँ। बट मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इन लोग को कभी भी ये चीज़ का एहसास हो कि मैं अलग हूँ और ये लोग अलग हैं। लेकिन इन्होंने, मेरी ससुराल वालों ने मुझे पल पल एहसास कराया इस बात का कि तुम अलग हो, तुम इस घर की नहीं हो, तुम इस घर की बहू तो, बिटिया तो क्या बहू भी नहीं हो। लेकिन उस दौर में ना, मेरे पति भी मेरा साथ नहीं दे पा रहे थे। नौबत यहाँ तक की आ गई थी कि नई नई शादी को 3 महीना भी नहीं हुआ था और मेरे पति ने मुझे छोड़ने का मन मना लिया था पूरी तरह से। जो कि हम लोगों ने ना लव मैरिज की थी, उसमें भी मेरे पति ने मन बना लिया कि हम इसके साथ नहीं रह पाएंगे। उसका रीज़न भी कहीं न कहीं मेरी ससुराल ही थी। मेरे ससुराल के लोग थे जो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है, क्योंकि मैं ना एक छोटे से परिवार में हूँ, और मतलब सिर्फ मम्मी पापा भाई बहन थे और बाकी हमारा परिवार आगे नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये परिवार इनका बहुत बड़ा है और फिर हम लोग एक दूसरे को चाहते थे, तो हमने सोचा कि इस परिवार में वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी जो मैं चाहती थी, कि भरा पूरा परिवार हो, खुशी से साथ में रहे। लेकिन जब यहाँ पे आई ना, तो कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दो हाथ ज़रूरी है। बस वही कुछ मेरे साथ भी हुआ। बहुत तकलीफ़ें सही, बहुत दुख सहे मैंने। पूरा पूरा दिन जब मैं शादी होके आई ना फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं कर सकते हो कि पूरा पूरा दिन मैं सुबह के, मेरे हस्बैंड 8 बजे घर से निकल जाते थे, शाम को 6 बजे से पहले वो घर में नहीं आते थे। और ये इतने घंटे, सुबह 8 से शाम के 6-7 बजे तक मैं बंद कमरे में रहती थी। मुझे बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अगर मैं बाहर निकल भी जाती थी ना किसी काम से, मतलब गेट के बाहर नहीं, सिर्फ अपने रूम से बाहर नहीं निकलने की इजाज़त थी, क्योंकि लोगों को मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं था। कहीं ना कहीं मैं उनको चुभती थी उनकी आंखों में। मेरी सास, मेरे जेठ, मेरे घर के बच्चे जो कि मेरे जेठ जेठानी के बच्चे थे, बहुत गंदा बिहेव मेरे साथ किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन आगे किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं इसलिए बताऊँगी क्योंकि मुझे किसी से बदला नहीं लेना। लेकिन हाँ, जो सच्चाई है वो सब तक पहुंचानी है, इसलिए क्योंकि हर जगह सिर्फ लड़की को ही गलत कहा जाता है। और अगर उसने इंटरकास्ट मैरिज की है ना, तो फिर हर तरह से लड़की ही गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही गलत हो। लड़कियां बहुत ज़्यादा निभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब थक हार जाती हैं तभी वो गलत होती हैं। लेकिन मुझे खुद पे फ़क्र है कि मैंने लास्ट तक कभी किसी को जवाब नहीं दिया, कभी किसी के संग गलत व्यवहार नहीं किया। मेरे संग बहुत हुआ, लेकिन मैंने कभी किसी को भी पलट के जवाब नहीं दिया। और इस बात की मुझे खुशी है, और मेरे हस्बैंड भी आज अगर मुझे मानते हैं तो इसी बेस पे मानते हैं।
वो जानते हैं कि इस लड़की ने मेरे परिवार में बहुत कुछ सहा है। और सच बताऊँ तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा ससुराल वालों ने उनको परेशान कर दिया था कि हर समय मेरी कमी, हर समय मेरी कमी, मेरे बारे में बात करना। कुल मिला के उन लोग का सिर्फ़ एक ही थॉट था कि इसको घर से बाहर निकाल दो। तो इस वजह से वो भी मेरा साथ नहीं दे पा रहे थे। वो भी मेरे से जब बातचीत करते थे ना तो सिर्फ चिड़चिड़ा के बात करते थे, तो मुझे बड़ा अफ़सोस लगता था, बड़ा रोना सा आता था। और सच बताऊँ तो शुरुआती दौर के जो 2.5 साल बीते हैं ना मेरे, तो सिर्फ रोते गाते ही बीते हैं। लास्ट में थक हार के मैंने ये सोच लिया था कि भगवान ने शायद मेरी किस्मत में ही यही सब लिखा है, तो मैंने इसी के साथ ना जीना सीख लिया था। और मैंने ये सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी तो अब यूँ ही कटेगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी को जी नहीं रही थी, मैं ज़िंदगी काट रही थी। मैंने इनसे शादी की थी कि इनके संग हँसी खुशी से अपनी ज़िंदगी को जीऊँगी, लेकिन नहीं पता था कि शादी के बाद मैं ज़िंदगी जीऊँगी नहीं, मैं ज़िंदगी को काटूँगी। तो बस इसी कुछ कश्मकश में मेरी ज़िंदगी बीत रही थी। और आप लोगों को बताने का सिर्फ इतना ही रीज़न है कि आप लोग भी सच्चाई को जानो, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मेरे ससुराल वाले मुझको ही गलत ठहराते हैं। और मैं धीमे धीमे आपको अपनी सारी स्टोरी बताऊंगी, तो फिर आप लोग ही मुझे बताना कि रियल में क्या मैं गलत हूँ या मेरे ससुराल वाले गलत हैं। मैं ऐसे घर की ही नहीं हूँ कि मैं अपने से बड़ों का अपमान करूँ। मैंने हमेशा अपनी सास को अपनी माँ के समान ही समझा है। उनकी देखभाल मैंने अपनी माँ की कभी नहीं की, वो मैंने उनकी की है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बुराई की और सिर्फ मेरी बुराई की। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आगे की स्टोरी आपको ज़रूर बताऊँगी। तब मिलूँगी, बाय बाय।